एवरीवन, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है मनी। तो मनी हम उस चीज़ को बोलेंगे जो जनरली एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम वो मीज़र एंड स्टोर ऑफ वैल्यू के जैसा भी एक्ट करता है। तो ये काइंड्स ऑफ मनी का डायग्राम है। मनी दो काइंड्स में डिवाइडेड है, कॉमन मनी एंड बैंक मनी में। कॉमन मनी के अंदर आता है कॉइन्स एंड करेंसी नोट। कॉइन्स के दो टाइप्स हैं एंड करेंसी नोट के भी दो टाइप्स है। बैंक मनी में आता है चेक्स एंड ड्राफ्ट। अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। तो 3 हेड्स में डिवाइड है फंक्शन। पहला है प्राइमरी फंक्शन जो कि मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मीज़र ऑफ वैल्यू। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, ये अदर इम्पॉर्टेंट हेड है प्राइमरी फंक्शन के अलावा। तो इसमें पहली चीज़ आती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड दूसरी चीज़ आती है स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब है हम मनी को कहीं भी ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। तीसरा हेड है कंटीजेंट फंक्शन का, जिसके अंदर आते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड मनी एज अ मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द लिक्विड एसेट। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज। चौथा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। पांचवा है मीज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मनी के हेल्प से हम मीज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम को। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मनी। पहला नेचर है एक्सेप्टेबल, मनी जनरली एक्सेप्टेबल है और हम उसको इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है डिविजिबल, मनी को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल यूनिट्स में, जैसे गुड्स को नहीं कर सकते, एग्जाम्पल है कार। तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, हम मनी को यूज़ कर सकते हैं सेवरल टाइम, फिर भी उसके हाई क्वालिटी के पेपर की वजह से वो ख़राब नहीं होता। चौथा है पोर्टेबल, हम इजीली कहीं भी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पांचवा है स्कैर। स्कैर मतलब मनी लिमिटेड सप्लाई है मनी की, इसलिए हम उसको स्कैर बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करते हैं सप्लाई ऑफ मनी एक कंट्री की इकोनॉमी में। ये इसकी डेफिनेशन है, द प्रिंसिपल वे ऑफ रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट एज वेल एज इज एक्सचेंज वैल्यू। अब बात करते हैं टाइप्स की। दो तरह के टाइप्स होते हैं, मेटेलिक स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड। मेटेलिक स्टैंडर्ड भी दो तरह के होते हैं। पहला है मोनोमेटलिज्म, इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, जिसमें एक ही मेटल होता है, लाइक पूरा गोल्ड या फिर पूरा सिल्वर। सिल्वर स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी मॉनेटरी यूनिट सिल्वर के टर्म में डिफाइंड होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड की मॉनेटरी यूनिट गोल्ड के टर्म में डिफाइंड होती है। अब बात करते हैं बाई मेटलिज्म की, इसको डबल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसमें दो मेटल अडॉप्ट होते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर मिंट करके, मतलब मिला के। अब आता है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है कि बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट नोट्स इंक्लूड होते हैं और ये फार मोर कन्वीनियंट है मेटलिक स्टैंडर्ड से। मॉनेटरी स्टैंडर्ड का डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आता है मेटलिक स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड। मोनोमेटलिज्म के अंदर आता है सिल्वर एंड गोल्ड, बाई मेटलिज्म आता है और पेपर स्टैंडर्ड के अंदर आता है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। आई होप दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। इससे आगे भी हम टॉपिक्स करेंगे, तो तब तक के लिए वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।